प्रिय बच्चों, मैं आज आपको डायरवाद या यूं कहें कि जलियांवाला बाग त्रासदी एक तरह की थी एक तरह की थी उसके बारे में मैं बात कर सकता हूं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस स्थिति में हुआ, वो क्यों हुआ, उसमें क्या प्रावधान थे, किन किन के कारण ये त्रासदी हुई। तो हम इसके बारे में बता सकते हैं कि पंजाब में अत्यधिक तानाशाही प्रवृत्ति वाला प्रशासक माइकल ओ डायर गवर्नर पद पर उस समय विद्यमान था। उसे मार्ले के तानाशाहों में एक तरह से उत्कृष्ट माना जाता था। माइकल ओ डायर 1919 से पूर्व महायुद्ध के ही दौरान अनेक कारणों से पंजाब में एक तरह से अलोकप्रिय हो चुका था। जैसे सेना में जबरन उसने भर्ती करवाया लोगों को, महायुद्ध काल में अवैध वसूलियाँ उसके द्वारा एक तरह से की गई थी। और इसके अलावा कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि उपद्रवों का उसने कठोरतापूर्वक दमन भी किया था। शिक्षित वर्ग की तीव्र भर्त्सना करना आदि उस ऐसे कृत्य थे जो वास्तव में बड़े ही निंदनीय थे और एक तरह से अमानवीय भी हम कह सकते हैं। दूसरी ओर महायुद्ध की परिस्थितियों के कारण पंजाब में खाद्यान्न एवं अन्य मूल्यों में 20 से 30% की वृद्धि उस समय हो चली थी। उसकी तानाशाही के संबंध में हम कह सकते हैं कि उसने जो फरमान जारी किया उसमें न अपील थी, न दलील थी और न किसी तरह का कोई उसमें वकील था। कहावत इस तरह की चरितार्थ हो गई थी कि उसकी कुछ इतिहासकार डायर की इस विचारधारा को डायरवाद की संज्ञा भी देने से नहीं चूके थे। रॉलेट एक्ट ने पंजाब को माइकल ओ डायर द्वारा दिए गए घावों पर नमक छिड़कने जैसा कार्य भी एक तरह से किया था। रॉलेट एक्ट के विरोध में अनेक विरोध सभाएं हो रही थी। माइकल ओ डायर इन विरोध सभाओं से अत्यधिक ही एक तरह से शुद्ध था। उसने विधान परिषदों में अपने धमकी भरे भाषण में कहा कि मैं इस मौके का फ़ायदा उठाकर उन सबको जो इस प्रांत में राजनीतिक आंदोलन से जुड़े हुए हैं, संबंध हैं, को चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर यदि उन्होंने सभाओं का आयोजन किया तो उसके ठीक ढंग से संचालन के लिए, उनमें होने वाले भाषणों के लिए, ऐसी सभाओं के अन्य परिणामों के लिए उन्हें जिम्मेदार माना जाएगा। ये उनकी एक तरह से बात थी। वस्तुतः माइकल ओ डायर एवं अन्य ब्रिटिश अधिकारियों के द्वारा जो बातें सर्वाधिक लोगों को खटक रही थी उनमें हिंदुओं मुसलमानों की एकता थी, क्योंकि ब्रिटिश सरकार प्रशासकों को प्रशासनिक प्रशिक्षण के समय यह एक तरह से सिखाया जाता था, उनमें अंदर कूट कूट करके भर दिया जाता था कि हिंदू मुस्लिम दो अलग अलग संप्रदाय हैं जो कभी एक नहीं हो सकते थे। इस सीख को देने में कैम्ब्रिज स्कूल के विद्वानों का भी एक तरह से महत्वपूर्ण योगदान रहा। स्वयं हंटर आयोग ने 9 अप्रैल को रामनवमी की जुलूस का वर्णन करते हुए लिखा कि इसमें मुसलमानों ने बड़ी संख्या में भाग लिया है। माइकल ओ डायर से निर्देश मिलने के उपरांत ब्रिटिश अधिकारियों ने तुरंत डॉक्टर सत्यपाल को सार्वजनिक रूप से भाषण देने के लिए प्रतिबंधित कर दिया। 4 अप्रैल को लोकप्रिय मुस्लिम नेता सैफुद्दीन किचलू को सत्यपाल की तरह भाषण न देने का आदेश सुना दिया। अप्रैल में गांधी जी की गिरफ्तारी के उपरांत उनके पंजाब में न पहुंचने के उपरांत गांधी जी के समर्थन में भी जुलूस निकाले जाने लग गए थे। आम जनता ने इस आदेश को वापस लेने के लिए डिप्टी कमिश्नर का घेराव किया और पुलिस द्वारा उन पर गोलियां इस समय चला दी गई। शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर गोलियां चलाने जाने के प्रत्युत्तर में पोस्ट ऑफिसों
रेलवे स्टेशनों, टाउन हॉल आदि पर आक्रमण होने लगे। बिगड़ती हुई परिस्थिति को देख करके 11 अप्रैल को अमृतसर में सैनिक शासन लगा दिया गया और अमृतसर में सैनिक शासन की बागडोर जनरल डायर के हाथों में एक तरह से सौंप दी गई। जनरल डायर ने निरंतर ये घोषणा की कि यदि कोई सभा अथवा जुलूस का आयोजन करेगा तो उसके भयंकर परिणाम उसको भुगतने पड़ेंगे। ये एक तरह से उसकी धमकी थी। 13 अप्रैल को पंजाब में बैसाखी का पर्व था। पारंपरिक रूप से बैसाखी के दिन हजारों लाखों ग्रामीण अमृतसर में इकट्ठा हुआ करते थे। 13 अप्रैल 1919 को भी बड़ी संख्या में ग्रामीण, जिन्हें यह भी पता नहीं था कि सभाओं पर निषेधाज्ञा लागू है, अमृतसर पहुंच गए। जलियांवाला बाग पारंपरिक रूप से अमृतसर वासियों का विश्राम स्थल एवं सत्याग्रह जैसा स्थान था। इस बाग में हजारों की संख्या में नागरिक एकत्र हो गए। इसी बीच अमृतसर के कुछ जागरूक नागरिकों ने डायर की धमकियों का प्रतिवाद करने के लिए भी जलियांवाला बाग में एक सभा का आयोजन कर दिया। डायर ने इसे अपनी सत्ता के लिए प्रबल चुनौती माना, इसलिए लगभग चारों ओर मकानों ऐसे घिरा हुआ, इसलिए इसलिए चारों ओर से जलियांवाला बाग एक तरह से मकानों से घिरा हुआ था। इसमें बाहर निकलने का एक ही रास्ता था और जनरल डायर ने शीघ्रता से गोरखा रेजिमेंट के साथ मोर्चा करते हुए बाग के मुख्य द्वार पर सैनिकों की तैनाती कर दी और और बिना किसी चेतावनी के, सबसे बात इम्पोर्टेंट बात है, बिना किसी चेतावनी के गोलियों की एक तरह से बरसात उसने प्रारंभ कर दी। परिणामस्वरूप सरकारी आंकड़ों के अनुसार गोली लगने भगदड़ होने आदि के कारण 379 लोग हताहत हुए, जबकि गैर सरकारी आंकड़ों की मृतकों की संख्या 1000 से अधिक मानी जाती है। अब हम यह कहें कि जनरल डायर के सैनिकों की बंदूकें तब तक गोलियां उगलती रही जब तक कि उनमें समाप्त नहीं हो गई। जलियांवाला बाग की त्रासदी के दौरान ही 8 वर्षीय बालक उधम सिंह भी यहाँ मौजूद था, जो कि सौभाग्यवश उस हत्याकांड में बच गया। इसी उधम सिंह ने 1940 में माइकल ओ डायर को लंदन में जाकर के मौत के घाट उतार दिया। अमृतसर के इस हत्याकांड के उपरांत वहाँ कर्फ्यू लगा दिया गया, जो लगभग 2 माह तक चलता रहा। साथ ही अमृतसर शहर को मिलने वाला पानी, पीने का पानी एवं विद्युत आपूर्ति भी एक तरह से काट दी गई और अत्यंत या फिर सीमित कर दी गई। डायर के लिए अब नैतिक प्रभाव उत्पन्न करना अधिक महत्वपूर्ण हो गया और इस नैतिक प्रभाव को उत्पन्न करने के वाले साधनों में बड़ी संख्या में तेजी के साथ गिरफ्तारियां हुई, सार्वजनिक एवं व्यक्तिगत यातनाएं हुई, विशेष न्यायालयों की स्थापना हुई, सार्वजनिक रूप से कोड़े लगवाया गया, वकीलों को सैनिकों का मामूली सा काम करने को बाध्य कर दिया, स्थानीय निवासियों को अंग्रेज साहबों को जबरन सलाम करने को बाध्य किया गया। यह भी आदेश दिया कि कोचियावाला गली, जिसमें कि एक अंग्रेजी महिला कुमारी शेरवुड के साथ दुर्व्यवहार किया गया था, उस गली से गुजरने वाले प्रत्येक भारतीय को रैंकर जाने के लिए विवश कर दिया। 15 अप्रैल से लगभग अगले 2 माह तक पंजाब में मनमाने ढंग से अत्याचार किए जाने लगे और जैसे कि भूखों को मुफ्त भोजन वितरण से को रोका गया, कोड़ों की मार की गई, विद्यार्थियों को तपती हुई धूप में मार्च करवाया गया, लोगों को डराना धमकाना आदि ये असम बातें हुई। अमृतसर की घटना काल के लाहौर, गुजरानवाला आदि अनेक स्थानों पर प्रतिक्रिया हुई। उत्तेजित भीड़ ने आगजनी एवं लूटपाट प्रारंभ कर दी। सभी क्षेत्रों में मार्शल लॉ लगा दिया गया एवं अमृतसर के समान ही नृशंसता को दोहराया गया।
तो कुल मिलाकर के ये जो घटनाक्रम हुआ ये बहुत ही निंदनीय था, अमानवीय था, दर्दनाक था। और आगे की जो घटनाक्रम होगा उसकी ये चर्चा मैं आपको नेक्स्ट व्याख्यान में करूँगा। धन्यवाद।